हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काम और समय का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ध्यान से समझिए। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और सी उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल यानी कुल काम। तो देखिए 15, 20 और 25। देखिए 15 का फैक्टर होता है 3 गुने 5 और 20 का तो 2 का पावर 2 और गुने 5 फैक्टर तोड़ेंगे तो अब 5 का हो जाएगा 5 का पावर 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक वाला घात लेते हैं, तो ये 5 का पावर 2 मतलब 25 और गुने। अब देखिए ये आएगा तो 2 का पावर 2 मतलब 4 और ये गुने 3। सभी को गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम 300। ठीक। अब देखिए 15 से भाग देंगे। ठीक, 15 से भाग देंगे इस 300 को, तो ए का एक दिन का कार्य करने का क्षमता निकल जाएगा। तो 15 से भाग दीजिए तो 15 दूना 30 यानी 20। ठीक, ए का एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। अगर इस 20 से भाग देंगे, ठीक, तो एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा। तो देखिए 0 0 कट जाएगा 2 से, ये 15 यानी 15 एक दिन का कार्य क्षमता 15 और इससे भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये ए का एक दिन का कार्य क्षमता 20, बी का 15 और सी का एक दिन का 12। अब तीनों मिल रहा है, तीनों मिल कर के काम कर रहा है उसी काम को। तो देखिए क्या करना है, ये जो है ये टोटल काम हो गया, इसी काम को करना है। तो ये 300 ऊपर में रखिए। ठीक, यानी दिनों की संख्या निकालना है, दिनों की संख्या। तो हमेशा आप याद रखिए दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क अब बटा में वर्क इफिशिएंट, यानी टोटल TW मतलब ये वर्क हो गया, D मतलब दिन और TW मतलब ये वर्क हो गया और WE मतलब हुआ वर्क इफिशिएंट यानी कार्य क्षमता। तो तीनों मिल रहा है तो तीनों का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए। तो देखिए ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी टोटल 47। 47 से क्या करना है, भाग देना है। तो यही आपका आंसर होगा 300/47। ये आपका देखिए ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए ए किसी काम को, ठीक है, 30 दिन में करता है। कितना? 30 दिन में, ये तो फिक्स है। अब कह रहा है कि मात्र वह 6 दिन किया, तो ए का एक दिन का काम जो है 1/30 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम 1/30, यानी इस 30 को पलट के लिख लीजिए तो ये हो जाएगा काम एक दिन का। ठीक है, 1 डे बराबर ये 1/30 काम हो गया। इसीलिए ए का कितना दिन का काम, 6 दिन का काम। तो 6 दिन का काम 1/30 गुने 6। देखिए 6 1 6 6 5 30, यानी 1/5 काम ए ने कर लिया। 6 दिन में उसने कितना काम किया,
5 काम। अब शेष काम कितना रह गया वो निकालिए। शेष काम तो देखिए 1 में से 1/5 घटा लीजिए, 1 में से 1/5 घटा लीजिए तो ये शेष काम निकलेगा। तो घटा के निकलेगा 4/5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब 4/5 काम किसने किया? बी ने किया। यहाँ पर देखिए बी ने 4/5 काम किया। तो अगर 4/5 काम बी ने 24 दिन में किया तो एक काम पूरा कितना दिन में करेगा? तो 4/5 से भाग देना है। तो ये 24 और गुने 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। तो देखिए 4 एकन 4, 4 छक 24, तो 6 पंचे 30। यानी बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। ठीक, तो अब समझिए बी करेगा किसी काम को 30 दिन में, तो अब समझिए दोनों मिलकर के कर रहा है कितने दिन में करेगा? तो देखिए एक करता है किसी काम को 30 दिन में, यहाँ से ये देखिए, और यहाँ हम निकाले हैं कि बी उस काम को अकेला 30 दिन में करेगा। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना? 30। 30 से भाग देंगे 1, यहाँ से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का कार्य क्षमता हो गया 2। अब हमें निकालना है दिनों की संख्या, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना? ये है 30, तो 30 ऊपर रखिए और नीचे में कार्य क्षमता दोनों का, तो 2 से ये 15, यानी दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में कर लेगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिए, यहाँ पर रंगा कह रहा है, ठीक, रंगा और राजू दोनों मिलकर के, ठीक, राजू दोनों मिलकर के इस काम को 6 दिन में करता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रंगा अकेला इस काम को 18 दिन में कर लेता है। कौन? रंगा। ठीक, कितना दिन में? 18 दिन में। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कुल काम निकलेगा, तो 18 दोनों का लघुत्तम, 6 से भाग देंगे तो इसका रंगा और राजू का 1 दिन का कार्य क्षमता निकलेगा, तो 3, और 18 से भाग देंगे तो 1, तो रंगा का 1 दिन का कार्य क्षमता। अब देखिए हमें किसका निकालना है? देखिए यहाँ पर हमें निकालना है राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर रंगा और राजू दोनों मिला है, तो यह कार्य क्षमता में से, इस कार्य क्षमता में से अगर रंगा का कार्य क्षमता घटा लेंगे तो राजू का कार्य क्षमता निकलेगा। किसका निकलेगा? राजू का कार्य क्षमता। ठीक, तो कितना? तो 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना? 2, ये राजू का कार्य क्षमता निकला। ठीक, अब देखिए दिन बराबर होता है टोटल काम, दिन बराबर टोटल काम, तो टोटल काम कितना? 18, और किसका कार्य है? राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन? तो टोटल काम 18 और राजू का कार्य क्षमता 2, ये 2 निकाले तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 × 18, यानी राजू अकेला इस काम को 9 दिन में कर लेगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है? ध्यान से समझिए, M4 आदमी समझेंगे, M लिख रहे तो, और B4 बॉय। तो आदमी और लड़का जो काम करता है तो वह काम कर सकता है 24 दिन में एक काम को। अब यहाँ से समझिए अंतिम 6 दिन कह रहा है कि आदमी अकेले काम करता है, तो अगर
यहाँ पर अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य करता है और काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब 20 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, यानी 26 में से 6 घटा लीजिए तो 20, यानी 20 दिन तक दोनों ने काम किया। तो 20 दिन का काम निकाल लेंगे पहले। तो देखिए आदमी और लड़का, एम फॉर आदमी, दोनों ने एक दिन का काम कितना हो जाएगा, आदमी और लड़का का एक दिन का काम 1/24। इस दिन को पलट के लिखिए। इसीलिए आदमी और लड़के का 20 दिन का काम, 20 दिन में कितना काम कर लिया, तो 1/24 गुने 20। ठीक, तो देखिए 4 से 4 छक 24, 4 पंचे 20, यानी 5/6 काम उसने कर लिया दोनों मिल करके। आदमी और लड़का 5/6 काम दोनों मिल करके कर लिया। अब समझिए शेष काम कितना रह गया। शेष काम जो रहा वह 6 दिन में किया होगा आदमी ने, तो 1 में से 5/6 घटा दीजिए, तो घटा करके 1/6 आएगा। ठीक, अब देखिए ये 1/6 किसने किया, आदमी ने। तो यहाँ पर देखिए आदमी ने 1/6 काम अकेले कितना दिन में किया, 6 दिन में। यहाँ से 1/6 काम आदमी ने 6 दिन में किया, तो इसीलिए एक काम तो भाग देंगे, 1/6 से भाग देंगे तो ये 6 गुने 6 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो 36, यानी अकेला आदमी उस काम को 36 दिन में कर सकता है। अब यहाँ से समझिए अकेला 36 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से समझिए आदमी और लड़का दोनों मिलकर के 24 दिन में कर सकता है, और सिर्फ आदमी कर रहा है अकेला तो वह 36 दिन में। अब टोटल काम निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम 72। ठीक, 24 से भाग देंगे तो 24 तिया और 36 दूना 72। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लड़का अकेले इस कार्य को करते हुए कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। तो अगर लड़का कर रहा है तो लड़का का कार्य क्षमता निकालेंगे, तो लड़का का कार्य क्षमता, तो देखिए यहाँ पर आदमी और लड़का दोनों का कार्य क्षमता ये 3 है, और यहाँ पर आदमी का कार्य क्षमता 2 है, तो 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1, तो लड़का का कार्य क्षमता 1 आ गया। अब दिन बराबर लिखना है, तो दिन बराबर होता है टोटल काम, तो टोटल काम ये 72 है, तो 72 को भाग देना किससे, कार्य क्षमता से। किसका कार्य क्षमता, लड़का का निकालना है, तो लड़का का कार्य क्षमता 1 से भाग दीजिए, तो ये 72 आपका आंसर होगा, ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। अब देखिए 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, इसको पलट के गुना कर दीजिए, यानी 3 5 का गुना यानी 15 दिन में कर लेगा, ये याद रखिए। अब देखिए और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में, तो इसको भी पलट के यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, तो 2 पंचे 10, 5 5 5 25, यानी ऐसे समझिए 25 दिन में कैसे हुआ। देखिए 10 है, 2/5 से भाग देना, तो इसका मतलब हुआ 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 पंचे 10 यानी 25, यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक, ये 25 लिख लीजिए। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए किसी काम को यानी एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों का लघुत्तम लेंगे। ठीक, दोनों का लघुत्तम, तो दोनों का लघुत्तम 150 होगा, लघुत्तम करके देख लीजिए। ठीक, अब देखिए 15 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा और 25 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी दोनों कह रहा है, तो दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए तो 16। ठीक, अब दिनों की संख्या निकालना है, तो टोटल काम कौन सा है, ये, तो 150 को ऊपर में रखना है
और कार्य क्षमता दोनों का, तो दोनों का कार्य क्षमता कितना 16, 16 से भाग दीजिए, काटने वाला काट दीजिए, 2 से 8 मरतबे, 2 से ये 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75, 75/8 पूर्णांक में तोड़ लीजिए, तोड़ने वाला है तो 8 नमा 72, 9.3/8 दिन आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हो उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर देखिए, अनमोल कह रहा है एक काम को 25 दिन में। देखिए, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में। अनमोल और गरिमा, G फॉर गरिमा, ये उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। जबकि देखिए, अनमोल और असीमा, असीमा के लिए AS लिख लेते हैं, ये दोनों मिलकर के उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक, हमें निकालना है किसका? गरिमा और असीमा का। तो अब देखिए, इस तीनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 15, 20 और 25 का। तो यहाँ पर देखिए, फैक्टर तोड़ेंगे 25 का तो 5 का स्क्वायर, और ये 3 गुने 5 और ये 4 गुने 5, तो देखिए 25 और ये 12 तो 300, यानी 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 300 होगा। अब देखिए, 25 से भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, ये 20 हो जाएगा, और 20 से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, हमें निकालना है पहले, देखिए क्या करें, गरिमा और असीमा। गरिमा का कार्य क्षमता, तो गरिमा का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये अनमोल का कार्य क्षमता 12 है, और इसमें देखिए अनमोल का कार्य क्षमता और गरिमा का कार्य क्षमता 20 है। तो अगर इस 20 में से 12 घटा लेंगे तो ये गरिमा का कार्य क्षमता निकल जाएगा। किसका? गरिमा का। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना? 8, ये गरिमा का कार्य क्षमता। अब देखिए असीमा, असीमा का, किसका? असीमा का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर अनमोल का कार्य क्षमता और असीमा का कार्य क्षमता है। अगर इसमें से ये दोनों का है, असीम का और अनमोल का कार्य क्षमता 15, अगर इस 15 में से 12 घटा लेंगे तो ये इसका निकल जाएगा। किसका? असीमा का। तो AS असीमा का कार्य क्षमता कितना? 15 में से 12 घटा लेंगे तो कितना? 3। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो गरिमा और असीमा का कार्य क्षमता निकल गया। ठीक, तो गरिमा और असीमा का कार्य क्षमता, दोनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 3 11। ठीक, अब समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि असीमा और गरिमा मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दिनों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या होता है टोटल वर्क बटा में वर्क इफिशिएंट। तो टोटल वर्क देखिए क्या है, ये 300 है, तो 300 ऊपर में रखिए। और गरिमा और असीमा कितने दिन में करे ये निकालना है। तो गरिमा और असीमा का कार्य क्षमता तो कितना आया है? 11, तो 11 से भाग दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी अकेले उस कार्य को 20 दिन में, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? ध्यान से समझें। ए और बी
एक काम को 10 दिन में, ए उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में। यहाँ पर 20 दिन लिखा है। तीनों का लघुत्तम लेंगे 10, 15, 20 का, तो तीनों का लघुत्तम 60 हो जाएगा। अब देखिए 10 से भाग देंगे तो एक दिन का इसका कार्य क्षमता निकल जाएगा, 10 छक्के 60। 15 से भाग देंगे तो एक दिन का इसका कार्य क्षमता 4 और 20 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा एक दिन का कार्य क्षमता। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न में मांग रहा है, देखिए बी और सी एक साथ मिल करके, तो यहाँ पर हमें निकालना है बी का कार्य क्षमता और सी का कार्य क्षमता। अब देखिए अगर हमें पहले बी का कार्य क्षमता निकालना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए और बी इसमें शामिल है। ए का और बी का कार्य क्षमता 6 है। अगर ए का कार्य क्षमता यहाँ पर देखिए 4 है तो 6 में से 4 घटा लेंगे तो बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो 2 किसका कार्य क्षमता, बी का। अब हमें निकालना है सी का कार्य क्षमता, तो ध्यान से समझिए, सी का कार्य क्षमता तो ये डायरेक्ट दिया गया है, तो इस सी का कार्य क्षमता 3 है। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे 2 और 3, तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब हमें निकालना है दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या बराबर होता है टोटल काम, तो टोटल काम कितना है, ये 60। इसको भाग देना है किससे, कार्य क्षमता से। किसके कार्य क्षमता, जिसका दिन निकालना है, तो बी और सी का कार्य, बी और सी मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना है, 5, तो 5 से भाग दीजिए तो देखिए ये कट के 12 आ जाएगा। आप ये बी और सी कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में, ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिन में। तो कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर के कोई काम 10 दिन में कर लेता है, बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं और ए और सी इसी काम को 18 दिन में कर लेता है। अब तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो तीनों का लघुत्तम देखिए करके देख लीजिएगा, 90 होगा। ठीक, अब देखिए प्रत्येक का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 10 नंबा 90, 15 छक्के 90 और 18 पंचे 90। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों को जोड़ लेंगे तो 9, 6, 15, 15, 5, 20। तो इसमें कार्य क्षमता हो गया 2 बार, देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है। तो यहाँ पर ऐसे समझिए, देखिए ए और ए 2 बार है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 बार सभी है, यानी कार्य क्षमता ये डबल हो गया। अगर सिंगल निकालना है तो इसका आधा करेंगे, तो 2 से भाग कर दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 10, यानी तीनों का कार्य क्षमता कितना हो गया, 10। ठीक, अब हमें निकालना है दिनों की संख्या, तो टोटल काम कितना है, 90 और तीनों का कार्य क्षमता कितना आया है, 10। ठीक, तो 10 से भाग दीजिए, यानी यह हो जाएगा आपका, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी 9। तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में कर लेगा, 9 दिन में। एक तो ये तरीका होगा, या आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो ये देखिए तीनों को जोड़ लीजिए और इस कार्य को 2 से क्या करना है, गुना कर देना है। 90 गुने 2 कर दीजिए, अब बट्टा में ये 20 रखिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, बराबर 9। एक ये भी तरीका है। आपका आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में, उन्होंने 18 दिन तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया।
ए बी सी एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए बी जो है 18 दिन तक काम किया, तो पहले ए और बी का 18 दिन का काम निकालेंगे। तो देखिए 1/24 और गुने 18 कर देते हैं, ठीक। तो ये 18 दिन का काम निकल जाएगा। देखिए 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी 3/4 काम कर लिया कौन, ए और बी मिल करके। तो शेष काम देखिए 1 में से 3/4 घटा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। अब 1/4 काम सी कह रहा है। देखिए फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में समाप्त कर लिया। तो देखिए 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है सी समाप्त, तो एक काम कितना दिन में कर लेगा, तो 10 गुने ये 1/4 से भाग देंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। यानी सी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर समझिए, देखिए ए और बी किसी काम को कर रहा है 24 दिन में कर सकता है, और सी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम तो 120, अब भाग देंगे 24 से, तो 24 पंचे 120, यानी ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता। 40 से भाग देंगे तो 3, ये सी का एक दिन का कार्य क्षमता। अब यहाँ पर करें तीनों मिलकर के ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, इसी काम को ए बी सी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों का कार्य क्षमता निकालना होगा, ए बी और सी का। तो देखिए इस दोनों को जोड़ लेंगे तो तीनों का कार्य क्षमता, तो 5 और 3 8। अब इस 8 से क्या करना है, 120 में भाग देना है, तो दिनों की संख्या निकल जाएगा, तो 120 भागा 8। देखिए 15 8 120 होता है, यानी 15 दिन में तीनों मिलकर के कर लेगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्ति को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा 26 दिन में हो। ध्यान से समझिए, 30 व्यक्ति का काम 20 दिन का है। अगर 6 दिन कर लिया तो शेष कितना दिन बचेगा, तो 20 में से 6 घटा लीजिए 14, यानी 30 व्यक्ति अभी भी 14 दिन काम करेगा, उतना काम है। और काम बराबर होता है, ठीक, काम बराबर होता है m इंटू डी, यानी आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को गुना करेंगे तो काम हो जाएगा। तो अब शेष काम समझिए, 30 लोगों का काम अभी भी 14 दिन का है, तो 30 गुने 14, यानी आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को गुना कर दिए, ये हो गया आपका शेष काम। अब देखिए पूरा काम कर रहा है कि 26 दिन में समाप्त होना चाहिए, तो 6 दिन तो काम कर लिया है, तो 26 में से 6 घटाएंगे तो 20, यानी अब जो शेष काम बचा है 20 दिन में होना चाहिए। कितना दिन में, 20 दिन में। तो अब यहाँ पर समझिए कितना व्यक्ति को हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पहले 30 है तो ये यहाँ पर हम इसमें से मान लेते हैं कि 30 में से x व्यक्ति चला गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ये मान। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 2 से 2 सत्ते 14। अब देखिए 7 तिया 21, 21 बराबर 30 माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x, ठीक। और ये 21 इधर आएगा तो 30 में से 21 घटेगा तो 9, यानी 9 व्यक्ति को हटा देना चाहिए। ये तो हो गया कि ऐसे हम निकालेंगे x करके। अगर डायरेक्ट निकालते तो यहाँ पर ऐसे 30 गुने देखिए 14 बराबर, मान लेते यहाँ पर m आदमी ने
इस काम को पूरा किया। तो 30 गुने 20, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो m बराबर कितना, 21 आदमी ने यह काम कर लिया। और पहले कितना एक व्यक्ति था, 30। तो 30 में से 21 डायरेक्ट घटा लीजिए तो कितना, 9, यानी 9 व्यक्ति काम छोड़ करके जाएगा। ठीक, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिए, यहाँ पर 15 पुरुष मतलब 15 m, या मतलब 15 पुरुष अगर फसल काटेगा तो 22 दिन में, या 25 महिला फसल काटेगा तो 22 दिन में काट लेगा। दोनों में से कोई भी काटेगा तो ये 22 दिन में काटेगा। तो 15 पुरुष, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 15 पुरुष बराबर 25 महिला का कार्य क्षमता बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 पुरुष है, अगर 9 पुरुष बराबर हम ले आएंगे तो इसमें आसान हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 25, यानी 3 पुरुष बराबर 5 महिला। तो 9 पुरुष बराबर, तो दोनों तरफ 3 3 से गुना कर दीजिए तो 9 पुरुष हो जाएगा। देखिए 9 पुरुष बराबर कितना, 15 महिला। अब देखिए 9 पुरुष के जगह पर हम 9 पुरुष के जगह पर 15 रख देंगे। तो 15 महिला और प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ लीजिए तो 33। ठीक, अब ये याद रखिए 33। अब देखिए सभी इन दोनों को हम महिला बना लिए हैं। तो अब हम पकड़ेंगे कि 25 महिला फसल को 22 दिन में काट रहा है। तो काम बराबर होता है, देखिए काम बराबर होता है m इंटू डी। तो 25 गुने 22। ठीक, तो बराबर हो जाएगा, इधर मान लेते हैं हम दिनों की संख्या d। तो यहाँ पर 33 गुने d, ये भी काम। ठीक, 33 गुने d, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 25 दूना 50 हो जाएगा, बट्टा में 3। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, यानी 16.2/3 दिन। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ध्यान से समझें, यहाँ पर काम बराबर होता है वर्क बराबर m इंटू डी। यहाँ पर देखिए 2 पुरुष के लिए m लेंगे, यानी 2 पुरुष 2m, और मतलब होता है दोनों मिल करके मतलब जोड़ लेंगे तो 3 बुआ इस काम को कर रहा है कितना, 18 दिन में। तो ये काम हो गया। अब इधर देखिए उसी काम को कर रहा है तो बराबर कर लेंगे, 3 पुरुष तो 3m प्लस 2 लड़के तो 2b, यह कर रहा है 15 दिन में तो गुने 15। देखिए 3 छक 18, 3 पंचे 15। अब यहाँ पर ऐसे समझिए, देखिए 6 दूना 12 m हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 3 छक 18 b बराबर 15 m और प्लस 10 b। अब देखिए ये जो है ये b इधर आएगा तो 10 b इधर आएगा तो कितना, 8 b बराबर, ये 12 इधर आएगा तो 15 में से 12 तो 3 m, तो b बटा m निकल के आएगा कितना, 3/8। ये याद रखिए 3/8। ठीक, तीन बटा 8 याद रखिए। b ऊपर में है, m नीचे में है। अब समझिए, देखिए ये जो है ये एक काम हो गया, या
ये जो है ये एक काम हो गया, तो इस दोनों में से कोई एक उठाना है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए, अगर इसी को उठा लेते हैं, इसी को, ठीक, तो जहाँ जहाँ m होगा वहाँ वहाँ 8 रखना है, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर 3 रखना है। तो यहाँ पर देखिए 8 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे b के जगह पर, और इसी काम को यहाँ पर ये कर रहा है 4 पुरुष और 2 लड़के मिल करके। तो यहाँ पर m है तो 8, और यहाँ पर देखिए b है तो यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर 3। तो अब देखिए ये काम हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16 और 3 तिया 9, तो 16 और 9 25, 25 गुने 18 कर लीजिए, ये काम हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर 8 चौक 32 और ये 3 दूना 6, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना 38। कितना दिन में, तो d दिन में मान लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 नामा 18, 2 से 19, ठीक। अब 25 नामा कितना होता है 225, अब बट्टा में ये 19 आ जाएगा, ये बराबर d हो जाएगा। अब पूर्णांक में तोड़िए, तो 19 एकान 19, 3 3 पर 5, फिर 19 एकान 19, यानी 35 में से 19 गया, तो 15 में से 9, तो 6, 2 में से 1, यानी 11.16/19 दिन आपका आंसर होगा। 11.16/19 ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर कार्य क्षमता की बात करें, यहाँ पर वर्क इफिशिएंट, क्या वर्क इफिशिएंट, तो देखिए क्या करें, बी ए से 25% अधिक है, तो ए से अधिक है ना, तो ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा 125। अब देखिए 25 पंचे और 25 चौका, यानी अनुपात ये 4 और 5 का आ गया, ठीक, कार्य क्षमता का। अब देखिए कह रहा है कि बी को अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करने में लगेगा, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर डी बराबर हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क, अब बट्टा में वर्क इफिशिएंट लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें पहले टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, देखिए दिनों की संख्या और वर्क इफिशिएंट को गुना कर देंगे, तो टोटल यानी वर्क बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का कितना दिन है 10 दिन, तो ए का कार्य क्षमता कितना है 4, तो इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक, यानी दिनों की संख्या और कार्य क्षमता की संख्या को, तो कार्य निकल जाएगा, तो 10 गुने 4, ये काम हो गया। इसी काम को कौन करेगा, देखिए इसी काम को बी करेगा, बी को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो अब देखिए दिन बराबर होता है क्या, टोटल काम, अब बट्टा में वर्क इफिशिएंट, तो यहाँ पर टोटल काम ये है, तो दिन निकालना है, तो किसका, बी का कार्य क्षमता कितना है 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, ठीक, तो ये निकल जाएगा आपका क्या, दिनों की संख्या, तो डी बराबर हो जाएगा। देखिए 5 एकान 5, 5 दूना 10, तो 2 चौके 8, यानी 8 दिन में यह काम कर लेगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी को कर रहा है 15 दिन में, और ए बी उस कार्य को इतना रुपया में कार्य करने का लिया हाथ में, ठीक, कह रहा है कि सी की मदद से वह 5 दिन में पूरा कर लेता है, सी को कितनी राशि मिलेगा। तो देखिए ए कर लेता है 10 दिन में कोई काम, ठीक, बी कर लेता है कितना 15 दिन में कोई काम,
अब करा कि सी की मदद से, तो तीनों मिल गया, यहाँ पर तीनों मिल गया, ए बी सी तीनों मिल करके 5 दिन। अब टोटल काम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 30। तीनों का कार्य क्षमता निकालेंगे सभी का, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, 5 छक्के 30। अब देखिए यहाँ पर सभी का कार्य क्षमता निकालेंगे, पहले ए का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता और सी का कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता 3 है, बी का 2 है और सी का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तीनों का कार्य क्षमता है। अगर इस 3 और 2 को जोड़ लेंगे और 6 में से घटा लेंगे तो सी का कार्य क्षमता निकलेगा 3 2 5, 5 घटा लेंगे 6 में से तो 1, ठीक, यानी 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये टोटल अमाउंट हुआ, कितना टोटल अमाउंट 4800। अब ये 4800 रुपया में तीनों कोई लेगा, काम तो किया है तीनों कोई, तो तीनों कोई विभाजित करेगा, तो कार्य क्षमता के अनुसार ही विभाजन होता है। मजदूरी जो है कार्य क्षमता के अनुसार ही विभाजन होगा। तो तीनों का कार्य क्षमता यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब देखिए ये टोटल अमाउंट है तो तीनों का कार्य क्षमता लेंगे, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 से भाग दीजिए। अब किसका निकालना है हमें, सी का। देखिए सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, तो सी का कार्य क्षमता कितना है 1, तो 1 से गुना कर दीजिए, ठीक। देखिए 6 8 48 20, यानी 800 रुपया सी को मिलेगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन के लिए कार्य किया था। ध्यान से समझिए, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में। अब टोटल काम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम, तो 120, 40 से भाग देंगे तो 40 तिया, यानी कार्य क्षमता ए का 3 और बी का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काम जो है कौन छोड़ रहा है, यहाँ पर देखिए बी कार्य छोड़ देता है, यानी ये छोड़ देता है बी कार्य। तो अब कह रहा है कि बचा हुआ काम जो छोड़ दिया काम वह ए कर रहा है, तो ए का कितने दिन का काम, देखिए 10 दिन का काम। तो 10 दिन का काम जो है तो इस कार्य क्षमता से पहले गुना कीजिए, तो 3 गुने 10, यानी यह जो है 30 काम अकेला किसने किया, ए ने किया। तो टोटल काम है 120 और 30 कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, देखिए शेष काम तो 120 में से 30 घटा लीजिए तो शेष काम हो जाएगा 90। अब ये 90 दिन जो है ए और बी दोनों मिलकर ने किया होगा, तो इसके कार्य क्षमता से भाग देना है, तो 3 और 2 5, ए और बी का कार्य क्षमता 5, 90 को भाग देना है 5 से, तो दिनों की संख्या निकल जाएगा, कितना दिन कार्य किया ये निकल गया। अब देखिए 5 से ये 18 मरतबे कट जाएगा, यानी 18 दिन आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। 25 दिन के बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो बताइए अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त नहीं करता तो कितने दिन बाद वह इस कार्य को समाप्त कर पाता। ध्यान से समझें, अगर 38 दिनों का काम 30 व्यक्ति का है और 25 दिन कर लिया है तो बचा कितना, 38 में से 25 घटे 13, ठीक। अब 13 दिन का काम कितने लोगों का है, 30 लोगों का, ठीक, ये शेष काम हो गया। अब यहाँ पर समझिए, अब करें कि 5 व्यक्ति और नियुक्त किया गया। अगर पहले 30 था, अब 5 व्यक्ति और किया नियुक्त, तो कितना व्यक्ति हो गया, 35, ठीक।
अब कह रहा है कि एक दिन पहले समाप्त हो गया, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त। देखिए 13 दिन का काम है और एक दिन पहले कर है, मतलब 12 दिन में ये काम कर लिया। 35 लोग मिल करके 12 दिन में कर लिया। ठीक, अब समझिए यहाँ पर अगर कह रहा है कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता मतलब कितना, 30 लोग ही अभी भी काम करता। ठीक, तो अब वह कितना दिन काम चलता ये निकाल लेते हैं पहले। तो कह रहा है कितने दिन बाद वह इस कार्य को समाप्त कर पाता। तो मान लेते हैं यहाँ पर दिनों की संख्या डी मान लेते हैं, यानी यह डी दिन तक चलेगा। देखिए 5 से 5 छक्के 30, 5 से 5 सत्ते 35, 6 एकान 6, 6 दूना 12, यानी डी बराबर 7 दूना 14। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो यह काम 14 दिन तक चलता, लेकिन यह 13 दिन में समाप्त करना था, तो इसलिए समाप्ति के एक दिन तक बाद चलेगा। देखिए कितने दिन बाद चलेगा, तो एक दिन, यानी 14 में से 13 घटा लीजिए तो एक दिन आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, इसी प्रकार आगे चलता है, तो खाई कितने दिन में खुद जाएगी। ध्यान से समझिए, मोहन जो है 10 दिन में कर सकता है और सोहन उसी काम को 12 दिन में। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 12 और 10 का लघुत्तम 60, 10 से 6 और 12 से 5। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट काम होता है। देखिए पहला दिन मोहन करेगा और दूसरा दिन सोहन करेगा और फिर तीसरा दिन मोहन करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन में काम कितना हुआ, 11 काम हुआ। 2 दिन में काम कितना हुआ, 11, और काम कितना है 60 टोटल, तो 60 काम करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 काम 2 दिन में, तो 11 पंचे 55, यानी 55 काम निकाल लेते पहले। 55 काम कितना दिन में, तो 5 5 दोनों तरफ गुना किए हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि 5 कैसे गुना किए, तो यहाँ पर देखिए 11 से भाग देंगे इस 60 में। ठीक, तो 11 पंचे 55, ये 5 जो आया है इस 5 से दोनों तरफ गुना किए हैं। तो देखिए गुना किए तो 11 पंचे 55 और ये 2 पंचे 10, यानी 55 काम 10 दिन में हुआ। अब शेष कितना बचा, यहाँ पर देखिए ये 5 शेष है। अब इस काम को कौन करेगा, जिसने शुरू किया होगा। तो किसने शुरू किया, देखिए पहले दिन मोहन, तो मोहन का कार्य क्षमता से इसको भाग देना है, तो 5 को 6 से भाग दीजिए और ये 10 और ये जुट जाएगा। 10 प्लस 5/6 बराबर आपका हो जाएगा 10.5/6 दिन। ये आपका देखिए 10.5/6 दिन। देखिए आपका ये चौथा आंसर होगा। देखिए ये 4 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद और कुछ व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सके। कितने व्यक्ति किले में आ गए। अब देखिए पहले 2000 व्यक्ति का भोजन था 54 दिन के लिए, अब 15 दिन बाद करा है, मतलब इसमें से 15 घटा लीजिए, अब उतना ही दिन का भोजन बचा। तो 2000 व्यक्तियों का भोजन जो है इसमें से घटा लेंगे तो 14 में से 5 तो 9, ये हो गया 4, 4 में से 1 तो 3, यानी 2000 लोगों का भोजन अभी भी 39 दिन चलेगा, इतना भोजन है। ठीक, और कुछ व्यक्ति आ गए तो मान लेते हैं यह भोजन यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए तो 20 दिन ही चलता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एम व्यक्ति ने 20 दिन तक खाया, डायरेक्ट यहाँ पर समझिए। तो ये दिनों की संख्या कितना 20, यहाँ पर 20 रख लेते हैं। देखिए ये
20 से ये कट जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो m बराबर कितना 3900 हो जाएगा गुना करके। और पहले 2000 व्यक्ति था तो कितना व्यक्ति और आएगा, तो 2000 इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो 1900 व्यक्ति और आएगा। ठीक, ये आपका देखिए ये आपका दूसरा आंसर होगा। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।